आइए, न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, न मैं कंघी बनाता हूं न मैं चोटी बनाता हूं, गजल में आप बीती को मैं जग बीती बनाता हूं, और मोहब्बत दिल से नाजुक है जिसे अपनी रफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूं। इस लहजे की तर्जुमानी करने वाले बहुत प्यारे शायर जिन्होंने अभी आप सबको नाते पाक के अशार से नवाजा, मैं उनसे गुजारिश करता हूं जनाबे असद बस्तवी साहब से कि वो आएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाबे असद बस्तवी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आज का अज़ीम शान मुशायरा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आले जनाब अलीम खान साहब को, राशिद खान साहब को, बब्बू भाई को, रहबर भाई को और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। हाज़रीन गिरामी, आज के मुशायरे का मौजू ये है कि हम सब एक हैं। बहुत अच्छा मौजू है। स्टेज पर बड़े मोहतरम आले जनाब प्रमोद कृष्णम साहब और तमाम मोतबर शुराए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं एक पैगाम देता हूं, आपकी तरफ से एक पैगाम जनाब आले प्रमोद कृष्णम साहब को देखता हूं। अगर पैगाम सच्चा हो तो आप लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। पेश करता हूं बतौर खास। मोहब्बत प्यार का इशार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अगर आपका पैगाम आले जनाब प्रमोद कृष्णम साहब के लिए हो तो यकीनन आप तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। मोहब्बत प्यार का इशार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब बहुत शुक्रिया। मैं पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद आप तालियां बजाएं। मोहब्बत प्यार का इशार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें भाई जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह वाह। असद भाई फिर से पढ़ दीजिए ये शेर। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। बिल्कुल जिंदाबाद, क्या कहने भाई, यही पैगाम पहुंचना चाहिए, यही माहौल आप बना दें ताकि मेरे बाद आने वाले शुराए किराम को भी आसानी हो। पढ़ता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। मोहब्बत प्यार का इशार का परचम तुम्हें देंगे, क्या कहने, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे, हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। कौमी यकजहती का ये मुशायरा स्टेज पर मेरे बड़े मोहतरम बड़े करम फरमा आली जनाब जमाल चौधरी साहब और आदिल खान आज़मी साहब, कयूम सबा साहब, मेरे भाई जमील असगर साहब, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। उनकी शिरकत चाहता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ इसी कौमी यकजहती के हवाले से, पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर
क्या कहने भाई असद भाई, जिंदाबाद। मार डाले गई अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। भाई जिंदाबाद। क्या कहने असद भाई, भाई वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां आपकी आनी चाहिए भाई, वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बेपनाह दुआओं से नवाजा। यकीनन मुशायरा अब लग रहा है कि मुशायरा हो रहा है। हाज़रीन बहुत 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 शुक्रिया आपका। मैं 4 मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से और पढ़ता हूँ, जी पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद। कहीं जहरीली ताकत है, आहा, कहीं अंधी क़यादत है, मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। लगता है कि नहीं? आपको भी लगता हो तो आप मुझे बताएं। कहीं जहरीली ताकत है, कहीं अंधी क़यादत है, मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है, मुझे लगता है खतरे में ये मेरा देश भारत है। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम पहुंचा दो, सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम पहुंचा दो, हमारे एकता की देश को फिर से जरूरत है, हमारे असद भाई जिंदाबाद। क्या कहने भाई, भाई वाह वाह, हमारे एकता की देश को फिर से जरूरत है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। हाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं से नवाजा मोहतरमा फौजिया रबाब साहिबान और तमाम लोगों ने। हाज़रीन आइए, मैं हालात हाज़रा का शायर हूँ, कौमी यकजहती का मामला था तो मैंने 4 मिसरे पढ़े। आइए मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इलेक्शन से कबल तमाम तरह की बयानबाजियाँ, कहा जाता है कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान होगा, काला धन वापस आएगा और अच्छे दिनों का लालच दिया जाता है। मैं 4 मिसरे इसी हवाले से पढ़ता हूँ और उसने बिलाद मुंबई की मशहूर शख्सियत अली जनाब जमाल चौधरी साहब, आप क्या आपकी खुसूसियत? जी इरशाद। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। क्या कहने भाई, भाई वाह वाह, आने वाले हैं बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। और हाज़रीन शुराए किराम की फहरिस्त बड़ी तवील है, मैं मेज़बान शायर हूँ, मुझे कम से कम वक्त लेना चाहिए। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर बैठता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, लेकिन आखिरी 4 मिसरे पर आप ढेर सारी दुआओं से नवाजे। मोहतरमा समीरा अजीज साहिबा यहाँ तशरीफ रखती है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी किताब का इजरा होने वाला है और आखिरी 4 मिसरे पर आप ढेर सारी दुआओं से तलबगार हूँ, पेश करता हूँ। जी इरशाद। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, क्या कहने चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। खजाने को
بھائی زندہ باد. سمجھ کر واہ. بیچ ڈالے گا او چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے کہ چائے والے کو. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے کہ چائے والے کو. ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے. بھائی زندہ باد. کیا کہنے بھائی. بھائی واہ 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 واہ. اسد بھائی آئیے. دیکھیے آپ کی تالیاں کمزور ہیں. ایک بار آگے سے پیچھے تک پورا مجمع زوردار تالیاں بجا کر استقبال کرے. اسد بستوی صاحب ایک بار پھر سے کچھ اشعار کے لیے مائک پر. حاضرین گرامی بہت اچھا لگا آپ نے اپنی دعاؤں سے لایا. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمیں سنیں گے تو یقیناً تمام معتبر شعراء کرام راحت اندوری صاحب, منظر بھوپالی صاحب, میری بڑی بہنیں انا دہلوی صاحبہ, لطا صاحبہ, تمام لوگ آپ محروم رہ جائیں گے سننے کے لیے. مجھے دوبارہ حکم ہوا ہے میں ایک مطلع 3 شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. محترم شہزادہ کلیم صاحب کی. جی بھائی ارشاد پڑھے اسد بھائی. امن کا اخوت کا آہا. عزم کا شجاعت کا. ہاں. امن کا اخوت کا عزم کا شجاعت کا. قومی یکجہتی کا یہ مشاعرہ ہے اور میرا مطلب امن کا اخوت کا عزم کا شجاعت کا. امن کا اخوت کا عزم کا شجاعت کا. کاش سب کے ہاتھوں میں پھول ہو محبت کا. کاش سب کے ہاتھوں میں پھول ہو محبت کا. امن کا اخوت کا عزم کا شجاعت کا. اور حاضرین جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گجرات تو بھول گئے, مظفر نگر نہیں بھولے ہوں گے. جب گھر واپسی کی بات کی جاتی ہے, لو جہاد کی بات کی جاتی ہے, 2-4 بچے 10 بچے پیدا کرنے کی بات کی جاتی ہے, تو ایک شعر ہوتا ہے آج کے اس مشاعرے سے پڑھتا ہوں بطور خاص. کاش سب کے ہاتھوں میں پھول ہو محبت کا. کاش سب کے ہاتھوں میں پھول ہو محبت کا. دن بدن فضاؤں میں زہر گھولتے ہیں جو. دن بدن فضاؤں میں زہر گھولتے ہیں جو. ان کے سر سے اترے گا کب نشہ حکومت کا. ان کے سر سے اترے گا کب نشہ حکومت کا. امن کا اخوت کا عزم کا شجاعت کا. اور آخری شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. مائک والے بھیا مائک بہت خراب ہے, تھوڑی آواز بڑھا دیں. جی بھائی ارشاد. امن کا اخوت کا عزم کا شجاعت کا. چین سے جیو خود بھی اور جینے دو ورنہ. چین سے جیو خود بھی اور جینے دو ورنہ. ہم بھی جام پی لیں گے ایک دن شہادت کا. ہم بھی جام. دوستو یہ تھے جناب اسد بستوی صاحب. بہت اچھے اچھے کلام سے وہ ہم سب کو نواز رہے تھے. انہوں نے سیاست پر بھی گفتگو کی. سیاست کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں ایک شعر گونجتا ہے کہ کچھ بھی کہو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کچھ بھی کہو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. خانہ بدوش آدمی کا گھر نہیں ہوتا. اور یہ سیاست کی طوائف کا دوپٹہ ہے صاحب, یہ کسی کے آنسوؤں سے تر نہیں ہوتا.